कहीं आहट है, सरसराहट है, खामोश आंखों में छुपा डर है। कहीं चले थे 2 कदम, अब वहां रुकावट है। जरा आहिस्ता बोलो, कोई जवाब ही ना दे दे। कुछ दीवारों के कान ही नहीं, मुंह भी होते हैं। कुछ लोग उस वक्त ही जागते हैं जब सब सोते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, 80 से 90% लोग हमें जब फ़ोन करते हैं तो वो एक ही सवाल करते हैं कि शायद हम पे किसी ने जादू कर दिया है, या हम पे कोई हाज़री होती है, या हमारे किसी फलाने पे कुछ ऐसी चीज़ें हाज़िर होती हैं। और दूसरी बात ये भी आती है कि कोई लोग ये जिक्र ज़रूर करते हैं कि हम पे हाज़री ही नहीं हो पाती। आज का जो प्रोग्राम है ये एक हाज़री के ऊपर हम करेंगे, जिस पे बहुत से जो सवालात हैं देखने वालों के लिए भी, और जो यहाँ पे हमारे साथ आज पेशेंट है उनके लिए भी। हमारे माशरे में नाज़रीन बहुत बार ये कह दिया जाता है कि तुम पे किसी ने जादू करवा दिया है। इसमें कितनी हक़ाइक़ और सच्चाई होती है उसको समझ लें कि इंसान जो है वो काफ़ी कश्मकश में रहता है। कभी किसी के पास जाना, कभी किसी के पास जाना, और उसको जो उसका सवाल है उसका जवाब नहीं मिल पाता। डॉक्टर की तरफ जब आप जाते हैं तो वो यही कह देते हैं कि जी तुम पे मसला है, किसी पे एंजाइटी का इशू है, किसी को डिप्रेशन है। ये हमारे यहाँ जो माशरा है इसको आज हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, पहले भी करते रहे हैं। आज एक पेशेंट है, अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो अबू अब्दुल्ला साहब के पास हम आज आए हैं स्पेशली। पेशेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं। पेशेंट की जानिब चलते हैं सबसे पहले कि उन पे मामला है क्या, उनकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जनाब आपका? जी मेरा नाम मौसा अली। ठीक है, कहाँ से आए हम लोग? जंग से है। ठीक है, क्या मसले क्या हैं, मसाइल क्या हैं? ये मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, इसको बाहर की वो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, ठीक है, और हम 6 दफ़ा लेके गए हैं उधर मरी में भी। मरी में 6 दफ़ा ले गए तो कोई मसला हल नहीं हुआ। क्या कहते हैं वो? बस ऐसे ही बातें वोतें करके भगा देते हैं। मतलब वो चीज़ हाजिर नहीं हो सकी? नहीं, हाजिरी नहीं होती आज तक नहीं हुई। अच्छा, 9 साल हो गए। 9 साल? हाँ जी। अच्छा, 9 साल में मतलब क्या होता क्या है इनको? ये 4 पाई तोड़ देते हैं, इतनी हाजिरी होती है। ओहो, मतलब अपने आप से बेकाबू हो जाते हैं। 5-6 लोग पकड़ते हैं इनको। अच्छा, तो फिर भी काबू नहीं आता। ठीक है, तो डॉक्टर को चेक करवाया? डॉक्टर कुछ नहीं हुआ, कहते जी नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ठीक है, सही सही। बातचीत हो सकती है अभी थोड़ी बहुत? जी हो सकती है। थोड़ा आगे आ जाएं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक। कोई जब ये चीज़ आपके अंदर आती है, या आप उस चीज़ को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं या नहीं? पता ही नहीं चलता, मैं बेहोश हो जाता हूँ। मुझे कोई पता नहीं चलता मेरे जिस्म के साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। ठीक है, ये हुआ कैसे था, मतलब शुरू कैसे हुआ ये मामला? कोई पता है? कोई दरख्त के नीचे गए, कहीं गुजर हुआ? पता नहीं, कहीं बाहर से आए तो आते हुए गिर गए। अच्छा, हाँ। किधर से आए थे, कुछ पता? जी मुझे कोई पता नहीं। कोई ऐसी चीज़ की मतलब कोई गलती हो जाती है इंसान से? नाज़रीन एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, हम लोग ऐसी जगहों पे जाके कोई चीज़ हरकत कर बैठते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ऐसी कोई छेड़खानी कर देते हैं, कोई दरख्त की टहनी काट दी, कि कहीं पे उन चीज़ों का गुजर होता है, वहाँ पे गंदगी कर दी, कहीं पे ऐसी जगह हुज्जत वगैरह का मामला कर दिया हम, और शाम के टाइम दरख्तों के नीचे बैठ के कुछ ऐसी चीज़ें कर दी। तो ऐसा चलें, बहरहाल वो तो हम चेक कर लेते हैं। तो आप 9 साल से इसी प्रॉब्लम में हैं, आपको नहीं पता कि आपके साथ होता क्या है? जी कोई पता नहीं चलता। सही, आप भी इनके साथ आए हैं? जी मैं भी इनके साथ आया। ठीक है, तो यही मसले हैं? जी ये पड़ोस के बच्चे भी कहते हैं, वो भी डर जाते हैं। ठीक है, इनकी आवाज़ से इतनी खौफनाक, वो जरा आवाज़ें निकालते हैं, मतलब काफ़ी शिद्दत है। हाँ जी।
तो अक्सर कई बार मैं भी बहुत खौफजदा हो गया था इनसे। अच्छा, आपका ताल्लुक अलहदा है, पहले आप इधर होते थे, अब अलहदा हैं आप लोग? जी जी, ठीक है, मैं अलहदा रहता हूँ, पहले इनके साथ होते थे। ठीक है जी, अब मैं अलहदा हो गया हूँ। सही सही। आप इनके साथ आए हैं? जी, मैं असल में लाहौर में रहता हूँ मैं। ठीक है। हमने देखा तो आपका के प्रोग्राम थे इनके साथ। जी जी। तो फिर हमने आपकी टीम से हमने आपसे रब्ता किया कि हमारा पेशेंट है इस तरह का, तो हमें आप उनसे रब्ता करवाएं, हमने उनसे मिलना है। ठीक है। तो फिर हम आपके नजरिए आप हमें लेके आए हैं। ठीक है। तो अल्लाह करे कि हमारा जो काम है वो आज क्लियर हो जाए। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, इनकी ज़ुबानी आपको सुनाना इसलिए ज़रूरी था कि इनके साथ जो मसाइल पेश आ रहे हैं वो हाईलाइट हों। उसमें जो चीज़ें हैं, 9 साल हो चुके हैं इन फैमिली को, ये इसी मामले में डिस्टर्ब हैं काफ़ी ज़्यादा। इनका बताना था ये पटियाला शरीफ, मरी, हर जगह हो गए हैं। हर बंदे का अपना तरीका है, लेकिन मसला ये है कि हाज़री या चीज़ें दिखा देना अलहदा है, उसका इलाज या बाकी मामलात करना मेन है। आज हमारे बहुत ही मोहतरम पीर अबू अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ हमने पहले बहुत से शोज़ किए निजी टीवी चैनल्स में, बाकी मामलात में भी इनकी रहनुमाई हम लेते रहे हैं। उनको बुलाते हैं। अब्दुल्ला साहब प्लीज़ आइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला साहब कैसे हैं आप? भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल, ठीक ठाक है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तबीयत ठीक है? खैरियत है? सब सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। लेट हो गए आप अब्दुल्ला साहब, काफ़ी ये है कि कोशिश जारी थी हमारी कि आपके साथ हम आसेब में प्रोग्राम जल्द से जल्द करें। असल में आपके मेहमान जो है ना वो बेचारे वो जी काफ़ी लेट हो गए। काफ़ी लेट हो गए। और अब्दुल्ला साहब, हमने एक दोबारा से नया सफ़र शुरू किया है। वही हमारे पास चीज़ें मामलात होती हैं, लेकिन हमारी जो ये कोशिश जो है वो जारी है लोगों को हेल्प आउट करने के लिए और लोगों को प्रॉपर उनके इलाज की जानिब लेके जानी है। अब्दुल्ला साहब, सबसे ज़्यादा सवाल जो किया जाता है, क्या मेरे पे जादू है, क्या हम पे चीज़ें हैं, क्या कोई गैर मरी मखलूक आती है, इसी से हम कंफर्मेशन कब दे सकते हैं लोगों को, और लोगों को कंफर्मेशन कैसे मिल सकती है कि आया वो मेडिकल मसला है या रूहानी जिस्मानी मसला? मकसद आपकी बात करने का लुब्बिल बाबी है कि हमारे यहाँ तशखीस जो है ना वो किस तरफ लेके जाती है पेशेंट। अनाटमी हमारी है, जिस तरह आप डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं, वो आपको टेस्ट रिकमेंड करते हैं मर्ज को, डिजीज को ढूंढने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है, कॉज ऑफ लॉजिक क्या आ रहा है। सेम लाइक उसी तरह ही है, लेकिन अनाटमी का फुकदान है हमारे यहाँ पे। जहाँ भी जाएंगे वो आपको दस्ती फौरी वो कह देंगे कि जादू है, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ करवा दिया है। ये पैरामीटर नहीं है, ये इस महज दावे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन अब्दुल्ला साहब, माज़रत यहाँ पे मैं आपको कट करूँगा, लेकिन ये बात सच भी कहीं कहीं होती है कि हम ये देखते हैं फलाने ने किसी ने कुछ करा दिया, अपने नहीं। बर हक है, लेकिन मैं मोस्टली बातें कर रहा हूँ कि 95% जो है ना ये तो हमात वाली साइड पे हमें लेके जाते हैं। शुरू में वहम वो डाल दिया जाता है, वहम में तो फिर एक वो सिलसिला चल पड़ता है। जहाँ पे जाएंगे ये नहीं कि सारे गलत हैं, अच्छे मुआलिज भी बैठे हुए हैं। बेसिक जो इन चीज़ों पे काम करने का एक सिस्टम है वो एक आमल का नहीं है, एक रूहानी जिस्मानी मुआलिज का है। अगर वो डिफाइन करेगा कि इसे मेडिकल इशू है या इसे रूहानी मसला है, जो वो दावा करे कि मेडिकल इशू है वो उसको फिर ट्रीटमेंट करे। अगर वो दावा करता है कि इस पे जादू है, जिन्नात है, तो फिर उसको पूरा करे, अमली तौर पे वो दिखाए कि ये इस तरह का मसला है। लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ में डरा दिया जाता है, अबहाम फैला दिया जाता है। जिन्नात और चीज़ है, जादू और। अच्छा ठीक है। जिन्नात जो है ना ये खुद ब खुद भी किसी पे आ सकते हैं। ठीक है। जादू जो है उसके जरिए जिन्नात को भेजा जाता है। जो जादू के जरिए आते हैं वो बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं, क्योंकि उनको ऑपरेट करने वाला पीछे बैठा होता है, ऑपरेट कर रहा होता है। जो खुद साख्ता कहीं से चिपट जाते हैं, कहीं से लग जाते हैं, वो कह ले के दाबा शाबा मारे, उनको थोड़ा सा समझा दें, वो बेचारे चले जाते हैं। ठीक है। अब्दुल्ला साहब, आज का जो केस है वो आपने बल्कि ज़ुबानी उनकी सुनी भी, वो कहते हैं कि इतनी शिद्दत है उस पेशेंट की कि वो 4 पाई तक तोड़ देता है। ये बच्चे मेरे पास 2 बजे आए थे, तो मैंने कहा कि बेटे अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ। शाम के टाइम मुलाकात हुई, मैंने सारा जो है ना इनसे मुआवजा, इनका मुकदमा सारा सुना। ठीक है। वो कह रहे कि 9 साल से हम लोग जो है ना वो दर बदर फिर रहे हैं। वो चीज़ कह लें कि
दौरा डल जाता है, बेहोश हो जाते हैं, काबू नहीं आते जी, लेकिन वो चीज़ गुफ्तगू नहीं करती, इनसे बात नहीं करती, ना कहीं हाजिर होती है, बकौल उनके कि हम काफ़ी जगह हम गए हैं। लेकिन आज देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए बात यह है कि मैं तो मुआलिज हूँ, अगर उसमें कुछ हुआ इंशाल्लाह तो बफज़लिल्लाह इंशाल्लाह हाजिर हो जाएगा। बाज़ का ऐसा होता है कि मिर्गी की प्रॉब्लम भी हो जाती है इंसान को, उससे भी दौरे पड़ जाते हैं। हम लोग जो कहते हैं कि जनाब इसको जिन्नात है, लेकिन मैंने जब शाम को देखा तो इसे मेडिकली इशू कोई नहीं है, उस वो अपने को टेस्ट भी साथ लेके आए थे। हाँ वो ये चीज़ें हैं, और 9 साल से जारी बात है वो इसी मामले में भटक रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। अच्छा अब्दुल्ला साहब, जो एक चीज़ है कि चलें ठीक है, हाज़री हो जाती है, बाकी मामला तो हो जाते हैं, जब इलाज की तरफ अगर हम बात करें उसमें कितने दिन लग जाते हैं? देखिए जादू करने के लिए 90 डेज चाहिए। अच्छा, और अगर किसी पे चीजें आ गई हैं, जिन्नात आ गए, तो फौरी चले जाएंगे, लेकिन अगर जादू के जरिए आए हैं एक मरतबा तो उनको फौरी बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर जादू का जो वो पूरी बिल्डिंग बनाई गई है ना, उसको गिराना, उसका मलबा उठाना, उसको नीट एंड क्लीन करना, जिस तरह वो पहले सरफेस थी, पहले वो जगह थी, उस तरह बनाना 90 दिन चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सदकात अलग है। ओके, जितनी देर तक वो प्रोसेस, कोई भी दुनिया का काम ले लें, हर काम के लिए एक प्रोसेस के लिए टाइम लाजमी है। बिल्कुल ठीक है। तो आप फौरी कह देते हैं ना कि जादू है, मैंने काट कर दी, मैंने पलट कर दी, ये बहुत मुश्किल है। ये तो ऐसे नहीं होता। जादू करने के लिए आमल हजरात 90 दिन लगाते हैं, और जादू का तदारक करने के लिए, इसकी सलाह करने के लिए भी 90 दिन दरकार है। 90 डेज। हाँ ठीक है, ये लाजमी। अगर कोई सच्चाई से काम लेता है, अगर किसी के वो रियली ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है, हाजिरी करना तो कोई काम नहीं है। सही, हाँ ये बात है। तो अगर मैं आपके किसी कैमरामैन को बता दूं कि दूध इतनी मरतबा इस नोयत से पड़े, इतने इस टाइम पे पड़े, तो वो हाजिर कर सकता है, कोई मसला क्यों? बिल्कुल, रूहानी विल पावर को जो है ना बढ़ाना है। अगर वो बढ़ जाती है तो आप किसी को भी बिल्कुल ठीक बुला सकते हैं। सही बात। अगर उसमें जिन है, अगर उसमें है ही कुछ नहीं तो बुलाना किसी ऐसे ही है। इसी मकसद के लिए नाज़रीन आज हम हाजिर हुए हैं कि आपको हाजिरी और बाकी मामलात की आपको डिफरेंस दिखा सकें। अगर हाजिरी होती है तो वो किस नौयत की होती है, आइए उस जानिब चलते हैं और पेशेंट को देखते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम हाजिरी की जानिब जाने लगे हैं और अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं यहाँ पे। देखते हैं कि वो चीज़ हाजिर हो पाती है या नहीं। जी बिस्मिल्लाह। बेटे नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका? गफूर अहमद। अच्छा, अब्दुल्ला साहब क्या गलत नाम बताया जा रहा है? डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुछ और बताया गया था नाम? बहाने कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा क्या नाम है भाई का? रमजान जानी मुझे लिखवाया गया था आपके ज़्यादा से। इसका बॉर्न नेम क्या है, पैदाइशी नाम की है? रमजान है। अच्छा ठीक है। की नाम है तेरा? आप पढ़ाई शुरू कर दें। विलायती का यारी दरकनी बिस्मिल्लाह नादे अली मदर जाए ताजुद हुआ ना का फिर नमाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कि मोहम्मद विलायती के यारी बिस्मिल्लाह वो कि मोहम्मद विलायती के यारी बिस्मिल्लाह ताजुद हुआ ना का फिर नमाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलायती के यारी बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व अला मोहम्मद। छोड़ दें, कुछ नहीं होता, छोड़ दें, आने दें, आने दें।
ड्रामा ड्रूमा कीता ना तो बहुत फेंटा लावांगा। कहाँ से आए हो? बात करो। कहाँ से आए हो? इतनी दूर से बुलाया। सुना तुम हाजिर नहीं होते थे। नहीं होता। हाँ नहीं होता। तुसी किवें बुलाया? आज कैसे हो गए? अगर तो तहजीब तमीज में रहोगे तो आपसे पूरा कोऑपरेट किया जाएगा, नहीं तो फिर आपसे बुरा किया जाएगा। कहाँ से आए हो? नहीं बताना। माइक को और कोई चीज को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? मुझसे बात कराए। चुप। कहाँ से आए? बात सुनो। जो हाजिर कर लेता है ना वो क्या कर सकता है ये आपके नॉलेज में होगा। कब से हो? सच सच बता दो, मैं छोड़ दूंगा। इससे चाहते बेचारे से क्या हो? इसने कोई नुकसान किया तुम्हारा? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह नहीं है? पूछो ना तू कितने कितने लेके गया नहीं, किसी की जरूरत पई? आज जरूरत किवें होगी फिर? आज कैसे आ गए हो फिर? ये तो मैनू नहीं समझ आती। तो कुछ चीजों की लाजमी नहीं कि सबकी समझ आ जाए, कुछ चीजों की समझ नहीं भी आती। क्या किया था इसने? जिंदगी चाहिए मुझे, बुरा मत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। कितना अर्सा हो गया? कितना अर्सा हो गया इसके? क्या किया था इसने? 9 साल है। 9 साल हो गए। तुम्हारे ज़हन में ये था कि तुम हाजिर नहीं होगे, तुम बदमाश हो। पता है तुम्हारे साथ होने क्या वाला है? अच्छा ऐसा करो, मैंने तुम्हें बांध दिया, इसमें से निकल के दिखा दो मुझे। छोड़ दो बेटा, निकल के दिखा दो। निकल के दिखाओ। जितने आ सकते आओ इसके अंदर। और नहीं मैंने कहा इस निकल के दिखा दो, इतनी बदमाशी है। निकलो बस हो गई है। करूँगा क्या पता है? एक बात बताओ, मार के तुमने जाना नहीं है? जाना है। तो डर नहीं है अल्लाह का? वहाँ जान छूट जाएगी। तो तुम्हारे सामने कोई आमल नहीं बैठा हुआ है, आमल समझ आ रही है ना, कोई पीर बैठा हुआ है। तो आम सा मुआलिज हूँ। कितना अरसा हो गया? 9 साल हो गए इसके साथ। 9 साल। इसकी गलती कुताही कोई है तो मुझे बताओ। क्यों आए, क्यों आने का मकसद क्या है, एम्स क्या है? क्या किया था इसने? मैंने मजबूर किया गया, मैं खुद नहीं आया। कैसे आए हो? जादू के जरिए आए हो कि वैसे खुद हो अपनी मर्जी से आए हो? सच बोलोगे तो छोड़ दूंगा, वरना याद रख लो बुरा करूंगा, अच्छा नहीं करूंगा फिर। जादू के जरिए आया हूँ, मुझे किसी ने भेजा है इधर, किसी ने बुलाया मुझे। ये बात है। इसको मैंने छोड़ना नहीं सारी जिंदगी, सारी जिंदगी इसके साथ रहूंगा। वो तो बात की बात है, वो तो बात की बातें हैं कि तुम इसके साथ रहोगे या जाओगे, क्या होगा। अच्छा भेजा क्यों इसको? इसने नुकसान क्या किसी का किया है? भेजने वाले कौन है? मकसद क्या है? कौन है इसके? इसका कोई रिश्तेदार है, उसने मुझे भेजा है इधर। किस लिए? वजह क्या होगी? ये मैं नहीं बता सकता। आ गए हो तो बताना तो पड़ेगा, फिर मैं तकलीफ दूंगा, फिर मेरा पता भी है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा पता है ना मैं क्या करूँ, पता चल रहा है मकसद क्या था। मेरा पता है ना मैं क्या करूँ, पता चल रहा है मकसद क्या था। मकसद क्या था? इसको मारने का। हाँ, जिंदगी और मौत किसके हाथ में? और जिंदगी और मौत कौन देने वाला है? अल्लाह ताला की ज़ात देने वाला। तो तुम मार लोगे इसको? 9 साल में मार सके हो? क्या क्या किया? इनका इतना नुकसान कर दिया, उस बच्चे की शादी रोक दी, सारा निजाम कर दिया। अब चाहते क्या हो? है ना, वो छोटे की शादी हो गई है, वो कहते जी इसकी शादी हमने नहीं होने देनी। क्या बात? अपनों ने ही जादू करवाया नाज़िर। और अगर यहाँ से तुम चले गए ना तो फिर तो बात ही खत्म। सबसे पहले तो बात होती है हाजिरी की। मुशर्रफ भाई अगर हाजिरी हो जाती है तो फिर इसका जाना नामुमकिन है। ठीक है। एक छोटा सा बुत बनाऊंगा, ठीक है, और बुत बना के उसको काटूंगा। पता है ना क्या होगा फिर? पता है कि नहीं? पता है। माफ कर दे मुझे। नहीं इस तरह इतनी माफी तो नहीं है, तुम ना बता रहे हो ना। कैसे माफी देते हैं बेटे? 9 साल हो गए।
कहाँ कहाँ लेके फिरे, कहीं हाजिर हुआ ये? जी नहीं कभी। आज इससे पूछे ना, बात करे, ये कितना बदमाश है। आज तक हाजिर हो गए हैं। घर वालों को हाजिर होकर मारता है जी। वो कहते हैं 5-5 6-6 अफराद पकड़ते हैं, काफी 4 पहिए तोड़ देता है। कितनी उम्र है तुम्हारी? कितनी उम्र है तुम्हारी? पता नहीं। मैं जो बात करूँ ना, मुझे फौरी जवाब चाहिए अगर जिंदगी चाहिए तो, वरना मैं लटका दूंगा पकड़ के, जेल में रख लो। कितना अरसा है, कितनी उम्र है तुम्हारी? 100 साल से ऊपर है। 100 साल से। शर्म नहीं आती? मकसद क्या था इसको तंग करने का, इसकी जिंदगी खराब करने का मकसद, एम्स क्या था? सारी फैमिली को जलील करना है। हाँ, इनको दर पे लाना है, उधर लाना है, इसको सड़क पे लाना है, फिर एंड पे मार देना है इनको। फिर वही बात कर रहे हो। अब तो नहीं मार सकते ना? आप मार सकते हो, 9 साल में मार सके हो आप? सबसे पहले तो आपका ये दावा था कि मैं कहीं भी हाजिर नहीं होऊंगा। या तो यहाँ आते ही ना, जाते ही ना, कहाँ आते ही ना। रहते, कहाँ से बुलाया गया पता है? बहुत दूर में था, बहुत दूर था, फिर बहुत दूर से बुलाया। साथ साथ बात कर दो, मैं तुम्हारी जान छोड़ देता हूँ, सीधी सीधी बात। नहीं जी, आज इसको खत्म करना पड़ेगा। मुशर्रफ भाई कुछ चीज़ें हैं वो हमसे पूछ रहे, फिर वो बात का प्रोसेस है। देखिए जिन्नात जो हैं ये मक्कर करते हैं, झूठ बोलते हैं। जी, जी। अभी भी पता नहीं किसने भेजा है, ऐसे ही वो झूठ भी हो सकता है। हाँ, इब्लीस जो है आपको पता है कहाँ से सच बोलेगा, ऐसे ही, हमें गुमराह करने की कोशिश करेगा, हमारे दिल में बस जान छुड़ाने के लिए या वक्ती अपनी तौर पे। जान। लेकिन इसको ये पता चल गया, इसने अब चेक कर लिया कि मैं निकल सकता हूँ कि नहीं। ऐसे ही जब तक ये गिरा बंदी हुई है ये बाहर नहीं निकल सकता। ये दुरूद की ताकत है, ये कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। निकल के दिखाए, सीधा सीधा हम कर ले बात आप। हम तुम्हारे लिए आए हैं इधर, तुम कहीं नहीं आते थे, हमने तुम्हें दिखा रहे हैं। इस पे जितना कुछ भी और अपना आप दिखा सकते हो तो दिखाओ। कितनी ताकत है दिखाओ कैमरे पे, पूरी दुनिया देख रही है तुम्हें। अब नहीं ताकत है, काफी लोग देख रहे हैं तुम्हें। हाँ, टीवी पे आ रहे हो तुम। जो लोग नहीं देख पाते ना जिन्नात को, उनको दिखाओ कितने तुम अब जान कितनी है तुम्हारे में। अब मुशर्रफ थाने में आगे बड़े से बड़ा मुलजिम जो है, मैं वही देख रहा हूँ। बस स्टार्ट में तो उसने आपने आप दिखा दिया ना कि मैं आ गया हूँ भाई। और ला सकते हो अंदर अपने जान? मैं देखना चाह रहा हूँ। चलो, पता नहीं क्या हो गया। जिन हो ना? क्या है अंदर तुम्हारी जान? मुझे कुछ नहीं कहना, ठीक है ना? माइक को कुछ कहना है ना मुझे कुछ कहना है। अंदर आ सकते हो। और अभी वो कुछ नहीं कह रहे तुम्हें। अभी मैं आम बंदा हूँ ना, मैं आपको कह रहा हूँ इसके अंदर आओ। बात साहब से बात करो। कुछ नहीं कहता, छोड़ दूंगा यार, चलो बात करो। मैं देखना चाह रहा हूँ ताकत कितनी है। पता नहीं क्या हो गया है। खत्म हो गया सारा सिस्टम, अब कुछ भी नहीं यार। इस तरह है कि मैं मुशर्रफ भाई इस तरह है कि इसको बंद करूंगा। ठीक है, जब तक इसको बंद नहीं करते, इसे वैसे समझाने का तो फायदा ही कोई नहीं है, वो आपके सामने है। अगर जब तक इसको बंद नहीं करूंगा उतनी देर तक मामला। उसके बाद जादू का जो, अगर ये जादू है फॉर एग्जांपल, वो तो बात की बात है। सर जी जो वो बता रहे हैं ना कि 9 साल से हाजिर नहीं हुआ, मुझे भेजा गया है, वो तो बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा। फिलहाल तो हम इसको मरीज को बंद करते हैं। ठीक है। नहीं कुछ है तो बताओ, क्या देख रहे हो? कौन है साथ हमारे? मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर और ज्यादा जितनी ताकत है आओ। देखने वाले भी देखना चाह रहे हैं। और आओ मत। कितनी जान है? बहुत ताकत है। दिखाओ। नहीं आएगी। अब्दुल्ला साहब, जब एक डेफिनेटली आप दरूद एक ताकत रखता है, दरूद है रूहानियत में, फिर वो एक आप भी ये मेरे सामने तो सारा नहीं करेगा। हमारे यहाँ फिल्मों में ड्रामों में ये सीन होता है उछल कूद, ठीक है, ये वो यहाँ से छलांग मारी दीवार पे चढ़ गया, थाने के अंदर आ चुका है, ठीक है, और वो गिरफ्त में है। और अब डेफिनेटली वो मकसद ये है कि हम मरीज को तकलीफ दे रहे हैं। एग्जैक्टली, जितनी देर तक ये इसकी बॉडी में रहेगा ना, वो मसला करेगा, उसके लिए मतलब प्रॉब्लम होगी। नाज़िन, ये कोई बोतल आएगा। नाज़िन, ये सारी चीजें दिखाने का मकसद आप लोगों को ना तो डराना है, ना
ایسی کچھ چیز ہم لوگ کوئی مطلب آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں جو چیز ہو رہی ہے وہ آپ کو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. یہ کوئی ڈرامائی سسٹم نہیں ہے. ایک پیشنٹ ہے بیچارہ سخت تکلیف میں, ایسے ہی ہے وہ. میرا معالج کا ایک کام ہے, اگر میرے پاس کوئی روحانی پرابلم والا آتا ہے, جسمانی پرابلم والا آتا ہے, میں اس کو سنوں, اس کو دیکھوں. جی جی. ایسا ہے کہ اب بھی میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ اس کو نا چھوڑ دو, میں آپ کو چھوڑ دوں گا. آپ اس کو چھوڑ دو, میں آپ کو چھوڑ دوں گا. نہیں چھوڑے گا وہ. عیسیٰ کا ماننے والا نہیں چھوڑوں گا. عیسیٰ کا نہیں چھوڑوں گا. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے یا یہ بتایا ہے, یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کو تنگ کرو؟ کسی نے بھیجا ہے. ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی. کتنے پیسے لیے گئے, کیا لیا گیا؟ مجھے مجبور کیا گیا ہے. تو تمہیں پتہ ہے کہ آج جو تمہاری مجبوری تھی وہ تمہارے لیے موت بن گئی؟ میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. ابھی آکڑ وہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. میں نے کرنا کیا ہے پتہ ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے. کچھ نہیں کر سکتے. کلوز اپ آدھی علی مدر جاب تاجد ہوا بنا رکھا تھا نماز الحمد للہ کیا اللہ جل شانہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ولایتی کے یا علی بسم اللہ نہدی علی مدر جاب تاجد ہو او نارکا فی النواب الحمد للہ سجن کیا اللہ جل شانہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ولایتی کے یا علی بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. بسم اللہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اس کا منہ کور کر دیں یار پلیز. اللہ. یہ بوتل میں عبداللہ صاحب کا خاص پانی دینا بھائی, پانی دیجیے گا پلیز. اوہ مائی گاڈ, اللہ اکبر, استغفر اللہ. بھائی پانی کتنے ابھی ملے ہو؟ پانی دیجیے گا پلیز. بسم اللہ. بوتل ہی ویسے دے دے بیٹا. بسم اللہ. یار دوسرا کوئی اسے بچے کو نا دے دیں ذرا پلیز, ماسک دے دیں پلیز. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیمرہ سائڈ پہ کریے جی. وہ بچوں کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ تھا کہ وہ ہم اس کا چہرہ وہ چہرہ ہم نہیں دکھانا چاہ رہے ناظرین پرائیویسی ایشوز کے حوالے سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اٹھا ہاتھ لا کے کچھ سن کروں جان بڑی بٹھایا جی یار, اٹھانا ذرا پلیز. جی نام کی بیٹے تیرا؟ رمضان جی. اب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ, شکر الحمدللہ ٹھیک. کی کر کی رہا سی تو, یہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کچھ پتہ کی ہوا ایسے تھوڑے نال؟ نہیں جی کوئی پتہ نہیں. اب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ ٹھیک سے ٹھیک ہے جی. سامنے کون ہے جڑا ہے بھائی؟ چھوٹا بھائی. ہاں چھوٹا بھائی وہ سامنے وہ ساڈے تلا کالے جی, ساڈے گاؤں میں جاندے جنت میں جاندا جی. اچھا اچھا. تو یہ کیا بیٹے یہ ماجرا کیا تھا, یہ ہوا کیا آپ کو؟ کوئی پتہ نہیں چلیا جی. ابھی بھی کتنے سال سے بیمار؟ الحمدللہ ان کا جسم بالکل ہلکا ہو گیا. ٹھیک ہے, وزن ہی نہیں ہے, میں پریشان ہو گیا اس چیز سے بھی. اتنا ہلکا جسم, اس طرح لگا جی جس طرح کوئی کندھیاں دی چیز بیٹھی. ہاں ایزی ہے معاملہ تو بالکل ٹھیک بالکل. تینے کہ یار کچھ دکھانے ہیں. اے دیکھی پڑے نا ذرا کی ہے دے سی
अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद। ये है कि ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ आज ਵਾਰੀ मैं ਹੈ पंजाबी इनसे बोल रहा हूँ, इजी अपनी क्या है इसमें है क्या ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ शक्ल शुबात की है। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਕੋਈ बुजुर्ग इस तरह कर रहे हैं, शक्ल नजर आ रही है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ क्या जिन है, क्या है मोहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जी कि जिन है कि ये? मुशर्रफ भाई ये वही चीज़ है जो उसको डिस्टर्ब करती थी, ठीक है। उसको तंग करती हाँ थी। हाँ अब वो मेरे लोग कब्जे में हैं, देखने वाले तो कहेंगे कहानी सुना रहे हैं, लेकिन ये इसको पता है, मुझे पता है, आपको पता है, ये इसके साथ बेचारे के साथ क्या मामला था। मकसद ये था कि हाजिरी नहीं होती, मैंने ये कर दिया कि इनको बंद कर दिया। सदक़े हैं साथ में, इनको बताता हूँ ये अपने करें, ठीक है। बाकी इनके साथ मैं पूरा तामन इंशाल्लाह ठीक। अच्छा भाईजान, तसल्ली हुई आपको हाँ जी बिल्कुल तसल्ली हुई है यहाँ आने से मामला? क्यों भाईजान, तो तसल्ली हुई है थे आके? यार भाई एक मिनट जरा उठने जरा बेटा, थोड़ा चल के तो दिखाएं मुझे जरा, छोड़ दें यार इसको, उठने दे जरा, छोड़ें उस तरफ चल क्या है जरा, पहले से बेहतर हो मुशर्रफ भाई, अब तो उसने कहना है मैं बेहतर हूं। और चल के बैठे ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਟੁਰਿਆ अब ये है कि पीर साहब जो चीजें आपको बताएंगे करने के लिए, खाने के लिए, जो भी चीजें हैं वो पीर साहब से राब्ते में रहें। ऑन कैमरा पहले तो मैं ये बात करता हूँ, अगर मुझे सुना जाए अच्छी तरह दिखाया जाए कि सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं, बिल्कुल बेशक। 5 टाइम की नमाज जो है ना उसके आप अपने ऊपर उसको लागू कर ले, ठीक है। कभी भी ये जिन्नात आपको तंग नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ कहेंगे यार नमाजें भी पढ़ते हैं पर जिन्नात तंग करते हैं, लेकिन नमाज खुशू खुशू वाली आप पढ़े नजर आ, अपने आप को साफ सुथरा रखें। यहाँ जादू भी होता है तो उसके शरीय तरीके हैं। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर तरीका बताया है। अगर हम अल्लाह के फरमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी फरमान हैं उन पे अमल करते हैं तो जादू हो या जिन्नात हो ये आसानी से चले जाते हैं, बल्कि आते ही नहीं, आपको तंग ही नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। अगर ये कोई भी किसी पे अगर जादू है, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 3-3 मरतबा मुअज़्ज़तैन पढ़े, ठीक है, सूरह फलक पढ़ें, सूरह नास पढ़ें और सूरह इखलास, ये 3-3 मरतबा पढ़ें। अगर ज्यादा दिल करता है तो चारे कुल सूरह काफिरून भी पढ़ सकते हैं। ये सुबह और शाम 3-3 मरतबा अगर कोई ये सूरत पढ़ता है, ये सूरतें पढ़ता है, मेरे रब के हुक्म से 21 दिन के अंदर अंदर जादू का तसलसल टूट जाएगा। ओके ठीक है। लेकिन आपको 90 डेज पूरे करने पड़ेंगे, 90 डेज पूरे पढ़ें, प्लस आपको नमाजें देनी, नमाजें पढ़ना शुरू कर दीजिए, लागू कर लीजिए कि नमाज के बगैर भी मेरा गुजारा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप अगर अल्लाह की तरफ राग़िब होंगे तो यकीनन ज़ात इलाही आप पे फजल करेगी, करम करेगी इंशाल्लाह। इसके अलावा कभी भी कोई जादू होता है, कोई नजर बद होती है या कोई असहर का मामला होता है तो आपको सबसे पहले सदका देना चाहिए। सदका अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, बिल्कुल ठीक है, जितनी ताकत है, बिल्कुल ठीक है। जाहिर है बेचारे घर तो नहीं बैठे रहेंगे, दिए होंगे, ये इतनी घर बैठे। जिस पीर के पास, जिस आलम के पास आप जाएंगे वो जाके अपना अपना तरीका वो बताएगा। अच्छा एक और इन बच्चों से ये पूछिएगा कि मैंने इनसे कुछ लिया तो नहीं, कोई आप पूछिएगा जरा लाजमी। थोड़ा सा हम अभी थोड़ा उठते हैं जगह से। बिल्कुल जी उठ के बिल्कुल पूछना चाहिए आपको कि हमने इन बच्चों से कुछ लिया है। तसल्ली आपकी हुई है ऑन कैमरा, ये बता दें कोई चीज़ आपसे ली तो नहीं गई? जी नहीं। आप तसल्ली तो ऊंची बोलें जी नहीं, मैंने सानों खाना भी खवाया है। ठीक है, तसल्ली हुई आपकी, फायदा हुआ है आपको? वजन कोई आपको कोई इस चीज़ में कोई शक, कोई फेक, कोई और चीज़ लगी हो, कोई झूठ लगा हो आपको? नहीं, कोई मसला नहीं सर, मेरा भाई ठीक हो इसलिए बहुत शुक्रिया इनका। बिल्कुल ठीक हो गया, सही हो। पीर साहब जिस तरह बोतल में कैद किया जाता है चीज़ों को, उसके बाद वैसे एक नॉर्मल सवाल हम शायद देखने वालों के लिए भी आ रहा हो, मेरे लिए भी आ रहा हो, वसीम बदामी वाला मासूमाना सवाल नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ये बोतल में जो चीज़ बंद है ये फिर आपके पास रहती है, कहाँ जाती है? अगर वो पर्सनल मैटर है वो भी नहीं हम पूछेंगे, लेकिन देखने वालों के लिए बताना चाहिए। देखिए अगर तो कोई चीज़ जो है ना वो सिरात मुस्तकीम के तरफ जाना चाहे, अगर वो नेक और साले बनना चाहे तो उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और वो अंडर कस्टडी होता है, ठीक है। ये भी एक मामला है ना, ठीक है। जिस तरह मतलब जाहिर की दुनिया एक बातन की भी दुनिया है। जी जी। तो अगर तो कोई अच्छा बनता है तो उसको आज़ादी का हक है, अगर वो अच्छा नहीं बनता तो उसको सिजन कहते हैं, यानी कैद कर दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। कहते हैं कि जी जो अपने अंडर कर लिया जाता है तो उसको अपना
اس کو کیا لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ آپ کا موکل بنایا جاتا ہے, کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو متی کرتے ہیں, لیکن کوئی اس طرح ہے کہ رب کا فرمان ہے کہ جنات جو ہیں یہ جھوٹے پہ, ہر جھوٹے پہ اترتے ہیں, سچے پہ تو نہیں اترتے. جو جنات کو لیتا ہے وہ اپنی خواہشوں کی تکمیل کرتا ہے, وہ ناجائز کام کرتا ہے, جائز تو وہ کام نہیں کرتا. جب ان کو میرا جو کام ہے, یعنی مجھے وہ کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میرا تو ایک معالج کا کام ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ جادوگر تو نہیں. صحیح. جو جادوگر ہیں وہ ان کو اپنا متی کر کے یا اپنا کہہ لیں کہ پاس رکھ کے موکل بنا کے تو وہ ان سے کام لیتے ہیں, اور وہ اچھے کام نہیں لیتے. ٹھیک ہے, کہ بچہ ہمارا اچھا ہو جائے, یہ نمازیں پڑھنا شروع کر دے, یہ کسی سے زیادتی نہ کرے, وہ اپنی نجائز کام, جس طرح یہ سیم لائک یہ ہے, یہ نجائز یہ حال ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ بوڑھا ہے, وہ کہہ رہے کہ یہ بوڑھا ہے, لیکن اس کی حرکت چیک کر لے. یہ کسی نے دیکھیں, جب جنات بھی آتے ہیں جادو کے ذریعے تو وہ مجبور ہو کے آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پیر صاحب جو ابھی ہمارے پاس پیشنٹ آئے تھے, میں اس میں کوئی برائی والی بات نہیں کرنے لگا, تھوڑا سا لفظ کے جو انہوں نے سلیکشن تھی نا, کیونکہ تھوڑا سا پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے, اور شاید کچھ ایسا انہوں نے بزرگ کہہ دیا جو شاید وہ کچھ اور کہنے لگے تھے. دیکھیں جی, ان کی مادری لینگویج ہے, سب سے پہلے تو بات ہے وہ کیمرے کے سامنے بات کرنا نہیں چاہتے, بڑی مشکل سے وہ ایگری ہوئے کہ ہاں مواصل گاہ کی مطلب آ سکتے ہیں. ظاہر ہے ہر بندہ ایک معاشرے کا حصہ ہے, بالکل, تو اس بچے کی تو ابھی شادی نہیں, پرائیویسی کا خیال رکھتے ہیں ہمیشہ. ہم سے پہلے بھی فیملیز آتی ہیں تو ہم لوگ ان کا پردہ داری ہے, باقی اس چیز کا ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس چیز کا ان کو پرائیویسی کا خیال رکھیں. انہوں نے ناظرین بزرگ کا لفظ استعمال کیا, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر ایسی مخلوق کے لیے بھی کہہ دیں جی او تھے بزرگ سی. ہمارے ہاں یہ ابہام ہے, جنات کو بھی ہم بزرگ کہتے ہیں, بزرگ رہتا ہے, ایکچولی ایسا کچھ. یہ پوائنٹ ہم کلیئر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ مجھے یہ لگی بات, یہ کلیئر کرنا بھی ضروری تھا, کیونکہ بزرگ شاید ایسے کام نہیں کر سکتا جو ہو رہے تھے. دیکھیں جی, ایک نیک اور صالح جو چاہے جنات میں بھی نیک اور صالح ہوتے ہیں, یعنی کہ نہیں اہل علم ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی حرکت نہیں کرتے. یہ تو واحیات حرکت ہے کہ کسی کی زندگی جو ہے نا دو. درست صاحب, میں ایک ایسی لوکیشن پہ گیا تھا ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ وہاں پہ یہ سننے کو ملتا تھا کہ یہاں بزرگ کو جنات ہیں. اب ہمیں یہ بہت فرسٹ ٹائم پہلے کی بات بتا رہا ہوں, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ آپ وہاں پہ کوئی ایسی عمل دخل کریں گے تو وہ چیز ریک کرے گی, کوئی بزرگ ہیں وہاں پہ, تو یہ چیزیں. اچھا ایک چیز مجھے بتا دیں کہ جو جنات مسلمان جن ہوتے ہیں, کیا وہ بھی اپنا اسی طرح احاطے میں جہاں نماز ہو رہی ہے یا وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, ڈیلی روٹین میں وہ نمازیں پڑھتے ہیں؟ کہ جو مسلمان جنات ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو عبادت گزار ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, وہ تو کسی کو تنگ نہیں کرتے. ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو ڈسٹرب کریں, تنگ کریں گے. ہم انسانوں میں ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے اور بار کھجلی بھی کرنی ہے, یہ ان میں نہیں ہے. وہ تو جو نبی علیہ السلام صلی اللہ, ایک ایسا قبیلہ ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا, پڑھتے ہوئے ایک بزم میں قرآن کو سنا, اور وہ مسلمان ہوئے, اور انہوں نے جا کے اپنے پورے قبیلے کو بتایا کہ ہم نے آج ایک ایسی کتاب, ایسا فرمان سنا ہے جس سے پہلے ہم نے سنا ہی نہیں. اس نسل میں سے ابھی بھی ہیں, لیکن یہاں جو آ کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, موسٹلی 90% جنات جھوٹ ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح, یعنی اصل بات بتاتے نہیں ہیں. آن کیمرہ تو ہم ان کو کوئی انویسٹیگیٹ بھی نہیں کر سکتے, ادروائز یہ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, یہ کنفرم. پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ آج قیمتی ٹائم کے لیے, اور انشاءاللہ آپ کی خدمات آگے بھی ہم لیتے رہیں گے. عبداللہ صاحب ہمارے بہت ہی محترم ہیں, اور ان سے ہم کافی آپ سے نالج ہمیں ملتا ہے. دیکھیے جی, میں وہ باتیں کرتا ہوں جو آپ نے پہلے باتیں سنی نہیں, یہ کتابی باتیں نہیں ہیں, یہ میرا پریکٹیکل ہے. اور ہم جس ہمارا کام ہے اس میں بھی آپ کی دعاؤں کی بہت سخت ضرورت رہتی ہے. ہم ایسی جگہوں پہ بھی جاتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آیت الکرسی پڑھا کریں, وہ تو بالکل ہم ساتھ وہ آپ کی سیفٹی ہے. بالکل اسی طرح. پیر صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. راضی جائیے گا, اللہ آپ کو تندرستی دے, اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ سر. ناظرین, آج کا پروگرام آپ کے سامنے تھا, اور یقیناً جو ہم نے حاضری والے معاملات کیے وہ بھی آپ کے سامنے تھے. ساری چیزیں آپ کے سامنے ریکارڈ ہوئی ہیں, جو چیزیں ہم نے دکھائیں وہ بھی آپ نے دیکھی, اور جو حاضری میں ہوئی اس جانے بھی ہم نے آپ کو دکھایا. میری کوشش رہتی ہے کہ ہم لوگ ہر پروگرام ڈفرینٹ آپ کو چیزیں دکھائیں, ڈفرینٹ اینگل پہ ہم بات کریں, ڈفرینٹ پروگرامز پہ ہم بات کریں. لوگوں کے ساتھ یہ مسائل جو ہیں وہ دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, جادو کے, باقی معاملات کے, تو ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ کو سچ دکھائیں اور آپ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ بھی کریں. ناظرین, آج کا پروگرام آپ کے سامنے تھا. اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ کے علم میں بھی کوئی ایسی جگہ ہے
جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آسیب زدہ ہے یا کچھ ایسے معاملات ہیں تو ہم لوگ وہاں ضرور حاضر ہوں گے. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کی سکرینز پہ ہیں. تو ابھی تک کے لیے مشارف فاروقی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.